गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरा न्यू व्लॉग में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पोस्ट रिटायरमेंट अपनों को क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए और कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी ये वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया का रूबल एक ही दिन में 30% करेक्ट हो गया, यानी डिप्रिशिएट हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, उसके कारण जो रशियन रूबल है वो एक ही दिन में 30% डिप्रिशिएट हो गया, यानी उसकी वैल्यू कम हो गई। जो अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज है, बहुत सारे सैंक्शन डाल दिए। उसके कारण क्या हुआ कि जो रशिया में है स्टॉक मार्केट भी गिर गया और जो उसकी करेंसी है रूबल, वो एक ही दिन में 30% डिप्रिशिएट हो गई। 4-5 साल पहले $1 का 50 रूबल में मिलता था, जो आज के दिन 95 रूबल बराबर $1 हो गया है और वो 100 भी क्रॉस कर देगा। अब हम इंडियन रुपी के साथ कंपेयर करेंगे तो आज के दिन जो अपना 100 रुपीज़ है तो उसका इक्वल्स टू 122 रूबल्स मिलते हैं। बैंक्स के एटीएम में उधर सब क्यों लगाए, तो क्यों लगाए? मनी विड्रॉ करने के लिए। लोगों को अपना जो बैंक में रुपया पड़ा है, जो रूबल पड़ा है, वो विड्रॉ करके कैश ऑन हैंड रखना है। वो क्यों रखना है? क्योंकि उनका हिस्ट्री है 1991 में जब यूएसएसआर जो स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट होने के टाइम बहुत सारे सैंक्शन भी लगे हुए थे और उसके कारण क्या हुआ, बैंक्स है और इंस्टीट्यूशंस है वो कोलैप्स हो गई। उसके कारण लोगों को बहुत लॉस गया। इसलिए अब पब्लिक क्या है कि कैश ऑन हैंड रखना चाहती है। यूरोपियन कंट्रीज है और यूएस है, वो लोग स्विफ्ट पे बैंड लाना चाहती है रशिया के साथ। और जो बिगेस्ट बैंक है रशिया की, सर्व बैंक, उस पर सैंक्शन लाना चाहती है स्विफ्ट द्वारा। तो स्विफ्ट क्या है वो अब संक्षिप्त में जानेंगे। स्विफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है और उसको बैन करने से इट इज वन टाइप ऑफ न्यूक्लियर अटैक ऑन फाइनेंशियल ऑफ द कंट्रीज। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। वो 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था। तभी 239 बैंक्स और 15 कंट्री उसके साथ एसोसिएटेड थे। उसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम में है और उसका जो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसल्स, उसमें है। अभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में स्विफ्ट क्या काम करती है? स्विफ्ट क्या है? वो एक टाइप का मैसेजिंग सिस्टम है। तो वो क्या है, जो बैंकों में है, जो कंट्री वाइज है, वो एक कोड जनरेट करती है। वो जो मैसेज भेजती है वो कोड फॉर्म में रहता है। उससे जो कोड से क्या होता है कि इतना इंश्योर हो जाता है कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो फॉल्टलेस होता है और इंस्टेंटली होता है। उसको ग्लोबल ट्रांजैक्शन जो है वो सेफ, सिक्योर एंड स्पीडीली होता है। आज के दिन स्विफ्ट के साथ 200 कंट्री कनेक्टेड है और 11,000 बैंक एंड इंस्टीट्यूशन उसके साथ कनेक्टेड है। उसके थ्रू ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। आप एक्सपोर्ट करो कि कोई भी ट्रांजैक्शन करो, जो होता है वो स्विफ्ट थ्रू ही होता है। डेली जो स्विफ्ट है 42 मिलियन मैसेजेस भेजती है। स्विफ्ट बैंड करना, स्विफ्ट में से बैंड करना और सबसे लास्ट ऑप्शन है। स्विफ्ट में बैंड होने से कंट्री की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते। तो वो कंट्री कोलैप्स होने का भी चांसेस है। दूसरा क्या किया है यूरोपियन कंट्रीज ने, जो गोल्डन पास था वो बैन कर दिया है। गोल्डन पास क्या है कि समझो कोई पैसे वाले लोग हैं जो रशिया में, तो वो क्या है कि पैसा दे के, समझो जर्मनी है, लंदन है, ऐसे कोई कंट्री में गोल्डन पास मिल जाता है, वो लोग को गोल्डन पासपोर्ट मिल जाता है, तो उधर वो शिफ्ट हो सकते हैं पैसा दे के। तो क्या रूबल गिरने से उधर के लोग फंस गए रशिया में ही, जो रिच लोग हैं वो भी बाहर नहीं जा सकते। तो उसके कारण क्या है कि वो आइडिया करने से पुतिन के विरुद्ध जो उनके ही देश में प्रोटेस्ट बढ़ जाएगा। अभी तक 5500 जितने तो लोग अरेस्ट हो चुके हैं और ये प्रोटेस्ट जो है और आगे बढ़ेगा। अभी जो पुतिन ब्रेक नहीं लगाएंगे वो अपने रूबल को भी नहीं बचा पाएंगे और इकोनॉमी को भी नहीं बचा पाएंगे, और जितना टाइम जाएगा उतना उनका इकोनॉमी खराब होते जाएगा।
लेकिन इससे इंडिया को क्या बेनिफिट है? अभी 2018 से इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो इंडियन रुपये और रूबल के माध्यम से हो रहा है, तो उसमें बढ़ोतरी होगी। जो उधर से इंपोर्ट होता है रफ डायमंड का, उसका भी पेमेंट रूबल में जाएगा। तो अपने को बेनिफिट क्या मिलेगा कि अभी जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ही फेवरेबल हो गया इंडिया में, क्योंकि 100 रुपये बराबर 122 रुपये है। तो आज के लिए इतना ही। आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।